हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल ट्रेड बाय चॉइस। तो गाइज आज डेट है 22 फरवरी 2024 और अभी देख सकते हैं जो मार्केट आज खुलते ही डाउन साइड गया। ठीक है। और अभी जिस लेवल पे जो अभी ट्रेड कर रहा है वो जो मेरा है वो 0.5 का फिफ्टी रिट्रेसमेंट एरिया पे है। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे देख ले रहा हूँ। जो यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे दो बने हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो आ रहा है। ठीक है, बाइंग प्रेशर जैसा यहाँ पे वीक बनाया है, आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा जो वीक है उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो बाइंग प्रेशर तो आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करें फॉल। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे, हम लोग जैसा भी होगा उसी तरह हम लोग अपडेट करेंगे। और मैं अब जरूर अपलोड करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया और क्या कहाँ पे लिया। तो बने रहिए गाइस, आगे दिखते हैं। हेलो गाइस। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:12 हो रहा है। ठीक है। और अभी देख सकते हैं कि जो मार्केट है, जो मेरा दिया हुआ जो फीड रिट्रेसमेंट है 0.5 का फीड रिट्रेसमेंट, वहीं पे ही बहुत देरी तक यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। ठीक है ना, टाइम पास कर रहा है। प्लस यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो गाइस अभी देखते हैं गाइस कि यहाँ पे आ, क्या यहाँ पे बन रहा है सिनेरियो, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। या फिर अगर आज अगर सेटअप नहीं भी बनता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किस तरह से मार्केट का सिनेरियो रहता है। और मैं उसका मार्केट का साइकोलॉजी भी आपको समझाना चाहता था, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको एक वीडियो अभी बना ले। देखिए, ट्रेड लेना या नहीं लेना वो बड़ी बात नहीं है guys, ठीक है ना। ट्रेड आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी सी पी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि जो मार्केट का साइकोलॉजी समझना। ठीक है ना। देखिए, अगर यहाँ पे अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखिए हम लोग, अगर मान लीजिए कि हम लोग 1 आवर में चलते हैं। ठीक है। तो जो मार्केट है देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पूरा अगर लो स्विंग लो से लेके अ, यहाँ तक आपका 21 फरवरी का स्विंग हाई और 14 फरवरी का स्विंग लो का हम लोग मेजर करते हैं फीड रिट्रेसमेंट। तो देखिए जो 0.5 का जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट कर चुका है मार्केट। ठीक है ना, मार्केट को यहाँ तक आना ही था। ठीक है ना, मार्केट को यहाँ तक आना ही था। ठीक है ना, नहीं देखिए आना था या नहीं था वो बात की बात है, आना था ही ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ मार्केट आ सकता था, एक एक्सपेक्टेशन था। ठीक है ना, लेकिन आज आ गया। ठीक है। और देख सकते हैं कि उसके बाद यहीं पे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो गाइस हम लोग को देखना है गाइस कि यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है ना। और अगर देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक अगर हम लोग पहचाने गाइस, ठीक है, अगर हम लोग कैंडलस्टिक्स पहचाने तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक मार्केट आ चुका है। आप कहीं पर भी जा सकता है गाइस। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि एक पुलिस मोमेंटम भी दिखाई दे। ठीक है ना, यहाँ यहाँ पैटर्न बना है और यहाँ पे अपसाइड की ओर चल जाए। ठीक है, क्योंकि ये अपना जो मूव है वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। और देख सकते हैं कि जो अभी जो 1 आवर का भी कैंडल जो क्लोज किया है। ठीक है, पहला पहला आप जो कारण था यहाँ तक आने का मार्केट और कंप्लीट हो चुका है उसका आप समझ गए। दूसरा ये है, देखिए 1 आवर का जो टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना है इसको देखिएगा, इस ये कैंडलस्टिक को कैसे यहाँ मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद जो बायर्स है वो पूरा ऊपर ले गया इसको। देख रहे हैं ना, ये देखिए इतना जो बड़ा वीक है, ये देख सकते हैं इतना बड़ा वीक। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ भी इसके ऊपर चला जाता है मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर चला जाता है और सस्टेन कर जाता है 1 आवर का, तो हो सकता है कि मार्केट अब फिर से अब स्ट्रेंथ से आके वो ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट, ठीक है, यहाँ से मार्केट वन वे पे गया था। ठीक है, कोई भी स्विंग लो नहीं टूटा था। ठीक है ना, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कल क्या हुआ कि इसका भी टूटा स्विंग, इसका भी टूटा स्विंग, इसका भी टूटा, और ठीक है अभी तक मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है जो कि 0.5 का रिट्रेसमेंट एरिया है। ठीक है, तो जितना यहाँ पे जो भी पोजिशनल बैठे होंगे या इंट्राडे पे जो बैठे होंगे वो सब सारा सबका जो एसएल है और सबको यहाँ पे डरा के निकाल दिया है। ठीक है, मार्केट यहाँ जितना स्टॉप लॉस था, यहाँ जितना स्टॉप लॉस था, ये सभी को मार्केट निकाल दिया। और जो यहाँ पे लोग जो बायर्स बैठे होंगे उसको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट ऑलरेडी दिख चुका है। तो ये जो डाउनफॉल आया है ये एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी है, प्लस मार्केट जो स्टॉप लॉस है जो स्ट्रेंथ चाहिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एक नया हाई बनाया था guys यहाँ पे। तो मार्केट को और ऊपर भी जाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? जब तक यहाँ पे जो जो ऑपरेटर है उसका आपका ये ऑर्डर जो फील नहीं होगा तब तक ये पूरे स्ट्रेंथ से ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लोग का जो ऑपरेटर है वो लोग का अगर ऑर्डर फील हो गया तो फिर से ये मार्केट ऊपर की तरफ न्यू हाई लगाते जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस यही था, है ना। हम लोग को बस सीखना है, लॉजिक सीखना है और जो साइकोलॉजी है हम लोग को वही सीखना है। ठीक है ना, मार्केट के बारे में। और देख सकते हैं कि जो 22,000 का जो ओवाई देखेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं कॉल का जो ओवाई है बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट देख सकते हैं कि कैसे अगर अभी का जो सिनेरियो प्रेजेंट सिनेरियो हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ 22,000 पे भी जो कॉल राइटर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम एटलीस्ट रिट्रेस करने के लिए यहाँ तक आए, क्योंकि जो आज का अगर आज का हम लोग फिर रिट्रेसमेंट देखें जहाँ से आज ओपन किया है, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, यहाँ से लेके अभी तक का जो लो हम लोग देखेंगे तो जो रिट्रेसमेंट है, आज का जो हाई है देख सकते हैं 915, यहाँ का हाई है और यहाँ का लो है। तो जो फिर रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक आता है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट
यहाँ तक आता है या नहीं, या फिर यहीं से डाउन चला जाता है, या फिर क्या करता है, उसके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी कैंडल जो है बना है 1 आवर का, सॉरी। तो वही गाइस, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 आवर का कैंडल है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जज कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मार्केट है, हो सकता है कि यहाँ पे डाउन साइड यहीं तक जाए, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स चला जाए। देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे अभी भी देखिए कि थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे विक बन रहा है। इसके पहले भी जो 1 आवर का जो कैंडल था, कितना बड़ा यहाँ पे विक बना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो है यहाँ पे, ठीक है। और बस यही है गाइस कि जो मेरा लेवल है 0.5 का फिफ्टी ट्रेसमेंट, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कैंडल स्टिक का पैटर्न, या फिर जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी होगा, मैंने यहाँ पे लगा लिया है यहाँ पे, ठीक है। जैसा भी होगा मैं अपडेट करूँगा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग सीख सकेंगे बहुत कुछ, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बोला कि ट्रेड लेना ये बड़ी बात नहीं है, मार्केट को समझना चाहिए, ठीक है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्रेड लेंगे तो ज़रूर मैं अपडेट करूँगा, अदरवाइज़ इसको समझने की कोशिश करिए गाइस कि कैसे जो मैं समझता हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मैं कुछ भी समझ रहा हूँ, वो चीज़ आप भी समझें, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कैसा क्या रहता है मार्केट में, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे और ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज कैसा रहा गाइस आप लोगों का दिन? और अभी जो टाइम हो रहा है वो 15:50 हो रहा है, मतलब 3:50 अभी टाइम हो रहा है, और अभी मार्केट बंद हो चुका है। तो आपका कैसा आपका ट्रेड रहा गाइस, और मार्केट आपके फेवर में रहा था या नहीं? आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, और आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी बताइए ताकि मैं भी जान सकूँ गाइस, ठीक है। और इस वीडियो में भी जो मैंने जो पहले मैंने एनालिसिस किया था, उसका सेम टू सेम गाइस वैसा ही हुआ। और जो एक्सपेक्टेशन था, उसका आज पूरा आज मेरा किया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो भी था वो हुआ, जो भी एनालिसिस मैंने किया वो सारा चीज़ हुआ। क्योंकि आज मैंने पहले ही सारा चीज़ मतलब मैंने बता दिया था कि क्या था क्या नहीं क्या हो सकता है। लेकिन गाइज थोड़ा आज मुझे आज आज मेरा लॉस हो गया बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए एज अ न्यू ट्रेडर गाइज, जो अपना जो फीलिंग है या फिर अपना जो साइकोलॉजी है ना गाइज, वो मीन्स वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल होता है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए या फिर कहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का भी, मेरा भी एक लैकिंग है, समझे ना। उसके चलते मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद एक जो दूसरा ट्रेड था, चलिए उसको मैं बताऊँगा, पूरा डिटेल्स में बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है ना। लेकिन मुझे खुशी है कि जो मेरा एनालिसिस था वो सारा चीज़ एज़ एक्सपेक्टेड हुआ। और ताकि जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो वो रियलिटी में, और वो जो एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं है, ठीक है ना, वो वेस्ट नहीं है, मुझे पता चल गया। और मैं ऐसे ही एनालिसिस करते रहूँगा, मेहनत करते रहूँगा गाइस। क्योंकि देखिए आगे बढ़ने के लिए, ट्रेडिंग की में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम के आगे, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज देखते हैं गाइस कि स्टार्टिंग से कि मार्केट आज कैसा रहा और कैसा आज बिहेव किया, ठीक है। पहले वीडियो में जो मैं बताया हूँ, जो पहले मैं बताया था कि वो सारा चीज़ हुआ, ठीक है, 50 ट्रेसमेंट तक आया। वो सब सारा चीज़ आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं और पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ तक जो गया मार्केट, ठीक है ना। बस देखिए कितना बढ़िया आज बुलिश मार्केट दिया है guys। ये क्यों गया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था guys कि जब ये जो मार्केट जो नीचे आया, यहाँ तक आया, 0.5 तक आया, यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या होता है गाइस कि यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो अपना जो बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर है यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना, अपना यहाँ पे ऑर्डर फिल करेंगे इस एरिया पे, ठीक है। तो मैंने ये पहले ही यहाँ पे मार्क कर दिया था, ठीक है। और ठीक मार्केट यहाँ पे आया, 1 आवर में हम लोग ने कैंडल देखा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 1 आवर का पहले कैंडल हम निकाल लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, ठीक है। रुक जाइए, हाँ, तो 1 आवर का भी टाइम फ्रेम अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ देख सकते हैं जो कैंडल था, ये पूरा जो बाइंग प्रेशर है वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो इसी से हम लोग और कंफर्म हो गए कि मार्केट अब ऊपर ही जा सकता है, ठीक है ना। कंफर्म हम लोग कुछ नहीं होते हैं, देखिए मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक एनालिसिस से ही, एक व्यू से ही हम लोग ट्रेड बनाते हैं और सभी लोग ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो था कैंडल, उसका बुलिशनेस दिखा हम लोग, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ गया, ठीक है। तो हम लोग उसी टाइम एनालिसिस करते थे कि ऊपर जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन के अंदर घुसा, उसके बाद हो सकता था यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्लस डे हाई का, डे हाई और डे लो का अगर फिबोनाची अगर देखेंगे तो जो 0.5 है ये यहाँ के करीबन है, ठीक है, यहाँ के करीबन, ठीक है। तो यहाँ के करीबन है, तो मुझे लगा था कि यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल ले सकता है, फिर डाउन साइड कंटिन्यू करेगा,
ठीक है, जो चीज़ें मैं फ्रैंक बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि फेक हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग फेक हम लोग एनालिसिस करके दिखाएंगे या हम लोग फेक बोलेंगे, पहले कुछ और बोलेंगे बाद में कुछ और, मैं यही बोला था। ठीक है, तो देखिए जो एसएमसी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उसी में ही ऑर्डर ब्लॉक वगैरह और फिर जो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है वो सब आता है। ठीक है, तो जो इसका जो टारगेट रहता है, जो एसएमसी का जो टारगेट रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो मैंने मैंने जो इसका टारगेट रहता है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे रिवर्सल लिया, तो इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा, और जो टारगेट जो रहता है ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक रहता है। ठीक है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक रहता है। तो मुझे इतना कंफर्म नहीं था गाइस कि मार्केट आज ही बहुत तक चला जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, लेकिन मुझे था कि अब इंड्यूसमेंट ले लिया है, आईडीएम जो है वो ले लिया है। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है तो उससे जरूर रिवर्सल लेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, लेकिन इतना जल्दी आज ही जो है लास्ट का सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद ही इतना बड़ा मूव अपसाइड की ओर दे दिया। ठीक है ना, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हो सकता था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि कल 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 तक हो जाएगा, आधा आधा तक हो जाएगा, 0.5 तक रिट्रेसमेंट तक, उसके बाद फिर यहाँ तक चल जाएगा, फिर यहाँ पे घूम के फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि जो मार्केट गाइस ऐसे ही नहीं चलता है, मार्केट स्टॉप लॉस से चलता है। ठीक है, इसका जब स्विंग लो टूटा, इसका स्विंग लो टूटा, इसका स्विंग लो टूटा, ये सब सारे का स्टॉप लॉस यहाँ का खाया मार्केट, उसके बाद स्ट्रेंथ लेके पूरा, उसके बाद अपसाइड कर गया। और देखिए मुझे बीच में एक बार ये भी कंफ्यूजन था। ठीक है ना, ये भी मेरा कंफ्यूजन था कि जो यहाँ पे 22,000 का यहाँ पे वाई था, यहाँ पे 22,000 का वाई, तो वहाँ पे उसमें हैवी कॉल राइटर थे, हैवी कॉल राइटर कम से कम 4 करोड़ थे वहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा थे। लेकिन देखिए मार्केट कैसा स्ट्रेंथ लेके ऊपर गया हुआ है। ठीक है ना, सारे जो 4 करोड़ के 4 करोड़ का जो यहाँ पे वाई था, उसको हटा के एकदम अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक चला गया। ठीक है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चला गया। तो समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक का जो और एसएमसी का जो पावर रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो एसएमसी में आप बड़ा टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि कौन सा मैंने ट्रेड लिया और मैंने कितना कितना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आज का मैं बताऊंगा। उसको ये भी है कि आज मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि थोड़ा सा मैं आज बिजी था, और मैंने जो ट्रेड लिया उसको, वो जो सेकंड वाला जो ट्रेड था गाइस, वो बहुत टाइम लग रहा था। ठीक ना, बहुत टाइम लग रहा था, उसके कारण मैं बाहर चला गया था। उसके बाद देखा तो पूरा मार्केट मेरे रिवर्स चल गया था और मेरा बड़ा लॉस दिखाने लग गया था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ हीरो जीरो ट्राई किया, दो दो ट्रेड, उसमें मेरा थोड़ा आधा रिकवर हुआ। ठीक है ना, तो उसको मैं बताऊंगा क्या, उसको मैं अपना जो पीएनएल है आज का वो मैं दिखाऊंगा जरूर। ठीक है ना, इतना अभी आप समझ लीजिए। ठीक है ना, और कल देखते हैं कि कल कैसा मार्केट रहता है, और अभी दिखाते हैं कि कौन सा मैंने ट्रेड लिया और कहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हुआ कि क्या हुआ। तो गाइस ये जो है ये जो मेरा पेपर ट्रेड का ऐप का ये ऐप है। ठीक है, तो उसमें हम परफॉर्मेंस में देखते हैं। तो देखिए मेरा आज गाइस देखिए ये जो 2290 और 5735 ये मेरा आज का जो लॉस था। ठीक है ना, उससे पहले अगर हम लोग टाइम देखें तो देख लीजिए कि ये है 21 फरवरी का ही, मतलब कल का ही है। ठीक है, जो 1100 रुपये का हुआ है। तो यहाँ से मेरा ट्रेड लॉस से ही मेरा स्टार्ट हुआ आज का दिन, और उसको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कहा दिया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एनालिसिस गलत होने के कारण भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा क्या गलती है क्या नहीं, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप देखते रहिए। देखिए ये जो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 21,900 का सही मैंने लिया था, और 72 रुपीज़ 0.55 पैसे में मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो एग्जिट किया वो 49.65 पैसे में लिया, एग्जिट किया, जो कि मैंने जो 12:09 में मैंने ट्रेड लिया था। देखिए 12:05 है, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल है, इसीलिए 12:09 इसी के अंदर आ जाता है, मैंने यहाँ ट्रेड लिया। उसके बाद क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक जो कैंडल जो बना था यहाँ पे, एक हैमर टाइप का बना था। ठीक है, एक हैमर टाइप का बना था, यहाँ पूरा एकदम बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है ना, बाइंग प्रेशर दिख रहा था, बाइंग प्रेशर दिख रहा था। लेकिन ये मेरा गलती था कि देखिए बीच रास्ता में कभी भी हैमर और फिर बुलिश इंगल्फिंग ये सब कैंडल स्टिक मत देखिए। ठीक है ना, ये यहाँ मैंने गलती किया कि ये कैंडल स्टिक देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ट्रेड लिया, मेरा सही था। लेकिन क्या था कि मैंने जो स्टॉप लॉस होता, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसके कारण मैंने इतना छोटा स्टॉप लॉस मैंने रख दिया। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर रहता, लास्ट स्विंग रहता मेरा यहाँ पे, जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे तो मेरा शायद बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। देखिए यहाँ पे जो लास्ट स्विंग है यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, तो मैंने अगर यहाँ पे अगर रखता तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्टॉप लॉस मेरा नहीं करता, और मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल जाता मुझे। ठीक है ना, देखिए मेरा एनालिसिस सही था, लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूशन था वो गलत है। ठीक है ना, मेरा एग्जीक्यूशन मेरा गलत है। ठीक है, तो मुझे आज का जो मेरा लॉस है यही सीखने को मिला जो फर्स्ट ट्रेड से, कि टाइमिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। देखिए मेरा जो टाइमिंग था वो मेरा गलत था, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन वो भी मेरा गलत था, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मैंने बहुत नजदीक रख दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा गलती था पहले। ठीक ना, उसके बाद देखिए दूसरा जो ट्रेड मैंने लिया उसमें मेरा क्या गलती था। ठीक है, आप एक्सटेंशन देख के समझ सकते हैं कि मैंने मैंने पी लिया कि सी लिया। ठीक है ना, मैंने पी लिख दिया मैंने तुरंत, क्योंकि जो मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा था इस, देखिए ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको देखिए कैसा लग रहा है कि एक डाउन साइड आया, ये डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया, उसके बाद नीचे आ गया। तो ये एक कौन सा पैटर्न है, ये है पोल एंड फ्लैग का पैटर्न, जो कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यूशन मोमेंटम के लिए बनता है। ठीक ना, ऐसे हम लोगों को बुक में सिखाया जाता है या फिर एक कोई चार्ट में सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो ये मुझे मेरे नज़र में था।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गलत एनालिसिस हो गया, ठीक ना। ये गलत एनालिसिस हम लोग का हो गया, ठीक है। ये गलत एनालिसिस हो गया हम लोग का, और उसके चलते हम लोग कितना कितना देर तक वेट किए यहाँ पे, और कितना क्लियर कर देते हैं। ये हम लोग ने मैंने बहुत देरी तक, कम से कम 1 घंटा मैंने वेट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब मार्केट पहुँचा यहाँ के आस-पास, तो मुझे थोड़ा काम पड़ गया, तो मुझे बाहर जाना पड़ा। जिसके कारण देखिए उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मार्केट यहाँ तक पहुँचा, फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया ये इसके आस-पास, ठीक है। इसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस दिखाई दे दिया था, 5,000 के करीबन मुझे लॉस हो गया था, ठीक ना। तो ये भी एक लापरवाही है, और इससे भी देखिए गलती होता है गाइस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर ट्रेड करिए पहले, उसके बाद जाके जो जो ओरिजिनल ट्रेड है उसको करिए। क्योंकि क्या होता है कि पेपर ट्रेड करने से आपका तो पहले, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग जो न्यू ट्रेडर्स है उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, तो हम लोग का एक ही रास्ता है कि एक सही माइंडसेट के साथ, एक सही व्यू के साथ, एक सही साइकोलॉजी के साथ पेपर ट्रेड किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोग या हम लोग या मैं मतलब वर्चुअल मनी मिलता है 10 लाख 50 लाख मिलता है, तो हम लोग 20-30 लॉट ले लें या 50 लॉट ले लें या 10 लॉट ले लें, ऐसा नहीं है। हम लोग को जितना कैपेबिलिटी है, इसलिए मैंने जो रूल है जो बनाया है वो 2 लॉट का मैंने बनाया है, और 2 लॉट से ही मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक ना। ठीक ना, मैं 2 ही लॉट से करता हूँ, मेरा रूल है, ठीक है। और मैंने कुछ और भी रूल बनाया है, जिस जैसे स्टॉप लॉस वगैरह ये सब हो गया, तो वो सब कोई मैंने रूल बनाया है। तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा साइकोलॉजी है उसको मैं डेवलप करूँ, ठीक है। तो यही है गाइस, है ना। देखिए जो देखिए सब चीज़ प्रैक्टिस है, सब चीज़ प्रैक्टिस है। मार्केट में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे वो रियल मनी से हो, चाहे वो पेपर ट्रेडिंग से हो, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, तो आपका लॉस होते रहेगा, ठीक ना। आपका लॉस होते रहेगा, ठीक है। आप कभी नहीं मतलब कभी हम लोग सुधर नहीं सकते, ठीक ना। हम लोग का साइकोलॉजी कभी सुधरेगा नहीं। अगर पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग का 10 लॉट 20 लॉट ऐसे ही ले लिए, लेकिन जो कैपिटल, जो ओरिजिनल कैपिटल है हम लोग के पास 10,000 है, जिसमें से करीबन अभी देखिए अभी इंडिया विक्स अभी 16 पॉइंट 15 पॉइंट चल रहा है। तो जो जो प्रीमियम है, मतलब समझ लीजिए 10,000 में कम से कम एक ही लॉट आएगा। तो एक ही लॉट से करेंगे हम लोग। क्यों हम लोग 10-20 लॉट लेंगे, या 5 लॉट लेंगे, 6 लॉट लेंगे, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग को जो जो कैपेबिलिटी है, जो हम लोग का ओरिजिनल जो कैपिटल है, उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो माइंडसेट है हम लोग को पता चल पाएगा कि कितना हम लोग का लॉस हो सकता है, कितना हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए गाइस कि मतलब ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है गाइस, ठीक है ना। और जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं गाइस, वो लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करिए, क्योंकि जो रियल ट्रेड में है उसका फ़र्क पड़ेगा गाइस। क्योंकि अगर पेपर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और मैं भी कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग, तो मैं खास ध्यान रखता हूँ कि जो ओवर ट्रेडिंग ना करूँ। क्योंकि क्या होता है कि यही आदत जो है वो रियल ट्रेडिंग में भी हो जाएगा, और हम लोग ओवर ट्रेडिंग लेने लगेंगे। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग अभी से प्रैक्टिस करें, और जो ओवर ट्रेडिंग का जो लत है, जो ओवर ट्रेडिंग का एक लत है, उसको हम लोग मतलब सुधार सकें, उसको कम करें, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा कि देखिए जो पेपर ट्रेडिंग है उसमें ना कुछ चार्ज करने वाला है, ना लॉस, लॉस भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि अगर आप सही माइंडसेट के साथ काम करें, और सही रूल के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ करें, तो ज़रूर पेपर ट्रेडिंग भी आपको एक हेल्प कर सकता है एक हद तक, ठीक है ना। तो एक सेट ऑफ रूल बनाइए गाइस, जो रियल ट्रेडिंग पे लगता है उसके हिसाब से आप लोग भी जैसा मैंने बनाया है रूल, वैसा आप लोग भी बनाइए। तो और ट्रेडिंग जर्नल तो जरूर बनाइए, उसी से ही आपको पता चलेगा कि आपका गलती क्या है और अच्छाई क्या है, जो आपका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। तो यही था गाइस कि आज का। और दूसरा, हाँ, एक और था कि दूसरा जो मैं ट्रेड बताता हूँ, ठीक है। दूसरा ट्रेड मैंने बता दिया कि ऐसा था, ठीक ना। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मैंने यहाँ पे करीबन एग्जिट किया, ठीक ना। क्योंकि मैं बाहर चला गया था और मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं ट्रेड नहीं देख पाया, ठीक ना। तो इसके चलते मैंने यहाँ पे बुक किया, और मेरा इतना बड़ा लॉस 5,000 का हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे कि 5,735 रुपये का मुझे लॉस हुआ। तो उसके बाद देख सकते हैं कि मेरा 2 प्रॉफिट हुआ है, ठीक ना। 2 प्रॉफिट क्या हुआ है कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत हीरो जीरो लेने का ट्राई किया, जिसमें मुझे मतलब प्रॉफिट हुआ। 3 PM का ही मैंने स्ट्रेटजी यूज़ किया। यहाँ पे जैसे 3 PM है, तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे कैप्चर किया यहाँ पे, ठीक है ना, हीरो जीरो का ट्रेड, जिसमें से मुझे 2240 का प्रॉफिट हुआ और 1210 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यही था गाइस आज के लिए। और जो भी मेरा गलती है, जो गलती हुआ है, आई होप कि आपको मैं समझा पाया, और आप लोग भी समझे होंगे कि किस तरह से मार्केट में गलती होता है हम लोग से, जो न्यू ट्रेडर है उससे, ठीक ना। और उसको आप लोग ध्यान में रखिए, नहीं करेंगे आप लोग, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गलत रखने के कारण जो सही ट्रेड भी है वो भी मेरा गलत हो गया, ठीक ना। उसके बाद देख सकते हैं कि एक गलत ट्रेड में रह के हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लिए, जो कि असलियत में हम लोग को जो पहला ट्रेड था उसमें हम लोग को इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का जरूरत था, जो कि हम लोग को फेवर में जाता हम लोग का, और इतना बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन हम लोग का रॉन्ग साइड में जाके बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग रख दिए, और हम लोग का बड़ा लॉस हो गया। तो देखिए हर एक गलती से आप लोग को सीखना है guys, और हम लोग को सीखना है, हर एक गलती से हम लोगों को सीखना है, ठीक ना। हर एक गलती से सीखना है, और उसको बार बार रिवीजन करना है। आप लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, तो उससे क्या होगा कि आप लोग बार बार पढ़िए उसको, है ना। हर एक वीक, मतलब सप्ताह में संडे संडे आता है, सैटरडे संडे बंद रहता है मार्केट, तो उस टाइम हम लोग अपना ये रिवीजन कर सकते हैं, और हम लोग प्रैक्टिस मतलब देख सकते हैं कि हम लोग ने क्या गलती किया है, ठीक ना, हम लोग ने क्या गलती किया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा एटलीस्ट कि हम लोग का गलती क्या था। तो ट्रेडिंग जर्नल का यही मतलब ही यही होता है, ठीक, यही होता है कि जो हम लोग ने गलतियाँ किया है और हम लोग का जो रिकॉर्ड किया है, ठीक ना। यही गाइस, और मिलते हैं कल देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है। और
ठीक ना, यही था गाइस, बस कल मिलते हैं, और बस इतना ही कहना था आप लोगों से। चलिए गाइस, कल मिलते हैं, कल सेंसस का भी एक्सपायरी है, और कल फ्राइडे है, तो देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे, और मैं अपलोड